साथियों, डॉक्टर एस.के. सैनी की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम के साथ इस लोकतंत्र के सजग प्रहरियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि भारत में चल रही वर्तमान में जो व्यवस्था तथा कथित जनता के गलत निर्णय की वजह से अगर गलत हाथों में देश का लोकतंत्र चला जाए, गलत हाथों में संविधान चला जाए, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर जो है खतरा मंडराने लगता है। अभी मुद्दा वर्तमान में लगातार आपकी नागरिकता को बचाने की मुहिम पूरे देश में चल रही है, जिसमें स्पेशली तौर पर हम लोग बिहार के हर जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वोट बचाओ अधिकार यात्रा में अभूतपूर्व भीड़ एवं जनता का स्नेह देख करके यह समझ में आ रहा है कि बिहार ही नहीं पूरा देश इस सरकार से, इस सरकार की झूठी थोथली बयानबाजी तथा रवैया से इस देश के हर नागरिक जो स्पेशली तौर पर मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ लूटने की आदत सी बन गई है, जिनको सिर्फ अपनी काश्तकारी से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर यह जो सरकार है, अपने आप को इन लोग ने जो है, ये गूंगे बहरों की सरकार नहीं है, और इस सरकार में बैठने वाले लोग इन लोगों के मन मर्जी के मुताबिक जो है सरकार चला रहे हैं, इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। अभी आपके वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ चल रहा है। साथियों, आपकी नागरिकता जिस दिन इस देश से खत्म हो जाएगी, आप उसी फिरंगियों की तरह इस देश से भगा दिए जाओगे, जिस तरह से कभी हमारे भारतवर्ष के वीर बाकुड़ों ने अंग्रेजों को भगाया था। और ये वर्तमान में जो चल रही सरकार है, एक से बढ़कर एक हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है। जब इन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है और कहीं ना कहीं अटैक कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अभी नागरिकता का मुद्दा पूरे देश में और बिहार में स्पेशली तौर पर चल रहा है। ताजा खबर यह है कि अमित शाह जी ने भाजपा एंड जो उसके तंत्र हैं, अभी पुनः एक आर्टिकल्स लेके आया है कि यह मुद्दा को जितना जल्द से जल्द हो सके दबाया जाए और भारतवर्ष तथा बिहार में स्पेशली तौर पर एक छत्र राज करने की कोशिश की जाए। आपको मैं बता दूं कि किसी भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, अगर किसी तरह का इल्जामात या एलिगेशन मुख्यमंत्री के ऊपर लगता है, 30 दिनों तक अगर वो जेल की सलाखों के अंदर रहता है तो उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है।
आप एक चीज बताओ, और ये पावर प्रधानमंत्री को होता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा अपने इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अभी जब से इस केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, केवल जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, आरक्षण, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़, बेरोजगारी को और कैसे बढ़ाया जाए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में देकर आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपके आने वाले भविष्य के साथ ही लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो लोकसभा में लोग आर्टिकल्स लेके आए हैं, अगर आर्टिकल्स लागू हो जाता है तो चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री, उसका जीवन हराम हो जाएगा और उसकी कुर्सी जा सकती है, आप कितना भी अच्छा काम करते हैं। इसलिए ये आर्टिकल्स जो है, आप इस आर्टिकल्स के चक्कर में ना पड़े। वो मामला लोकसभा का है और जितने पक्ष तथा विपक्ष में बैठने वाले जो एमपीज हैं, कल को आप सीएम हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ सरकार में बैठे एवं सरकार के चारों कुर्सी के चारों पाए में एक पैर जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं और दूसरे में श्री नीतीश कुमार जी हैं। आपने एक कहावत सुना होगा, बंदर और बिल्ली की कहानी। बंदर कितना तेज था और बारी बारी से दोनों बिल्लियों की रोटियों को खा लिया। लास्ट में बचा क्या? हाथ में कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं श्री चंद्रबाबू नायडू जी से भी कि आने वाले समय में विपक्ष में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तो इन लोगों का ताना बाना चल रहा है। निश्चित तौर पर इन लोगों को फंसाने की एक साजिश चल रही है। ईर्ष्यालु राजनीति लोकतंत्र में इस लोकतंत्र की नींव को हिला सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने नागरिकता को बचाने में सजग प्रहरी की तरह काम करिए। इस आर्टिकल्स को लाया ही है इसलिए कि पुनः एक बार लोकसभा में बवाल हो, देश में बवाल हो, और यह मामला जो वर्तमान में जो चल रहा है, बिहार में परिवर्तन की बयान जो बह रही है, इसको खत्म किया जा सके। गोदी मीडिया भी अच्छी तरह से जानती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतवर्ष की जो राजनीति है, अब भाजपा के हाथों से सरकार चली जाएगी, क्योंकि आगामी समय में, आने वाले समय में एक संग्राम होने जा रहा है इस देश में। अभी बिहार के नौजवान हजारों हजार की संख्या में रोड पर उतर करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने अधिकार को बचाने के लिए श्री राहुल गांधी के समर्थन में, श्री तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के समर्थन में, माले श्री दीपांकर भट्टाचार्य के समर्थन में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इस बिहार में निश्चित तौर पर 2025 में महागठबंधन की सरकार ला करके अपनी नागरिकता तथा अपने अधिकार को बचाने के फिराक में लोग हैं। और इन चोरों के लिए निश्चित तौर पर ही जान लें कि राहुल गांधी को साधारण में आंकने की भूल ये लोग जो कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा नहीं है। मन से ताकत का एहसास होता है
डर तो बना हुआ है, जिसके कारण ऐसी ऐसी जो है योजनाएं लेकर के इस देश को, यहां की जनता को, लोकतंत्र को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं इस भारतवर्ष के लोकतंत्र के सजग प्रहरियों से कि ऐसे चोरों से, ऐसे लुटेरों से, ऐसे झूठ बोलने वाले सिर्फ जुमलाबाजों से इस भारतवर्ष को सावधान होना है। इस भारतवर्ष के युवाओं को सावधान होना है, इस भारतवर्ष के जवानों को सावधान होना है, इस भारतवर्ष के किसानों को सावधान होना है। क्योंकि अगर आप सावधान नहीं होंगे तो कल को आपके आने वाली पीढ़ी के साथ अभी शिक्षा को खत्म करके जो इन लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही है पूरे देश में, शिक्षा को महंगी करके गरीबों तक शिक्षा न जाए ताकि इनकी राजनीति खड़ी रहे। इस लोकतंत्र को बचाने में एक सजग प्रहरी की तरह आप जहां भी हैं अपने लोगों को सजग करें। रही बात जो बिल को लेके ही लोग आया है, आर्टिकल्स को, उसका विरोध बड़े पैमाने पर जरूरी है। और भाजपा में जो बैठे हुए दलाल किस्म के जो एमपीज हैं, जो अपने पूरे समाज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, बेच करके इन लुटेरों के हाथ में भारतवर्ष की जागीरों को लुटवाने का प्रयास जो कर रहे हैं, सावधान हो जाएं। अगर ये लोग चाहते तो बाबा साहब के सपनों का भारत, ये एससी एसटीज के 100 से ऊपर जो एमपीज हैं इस भारतवर्ष में, ये मानसिक तौर पर गुलाम हैं, ये गुलामी कर रहे हैं, ये इन लोगों की चरवाही कर रहे हैं और लुटते हुए भारतवर्ष के ये सबसे बड़े गुनहगार हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके बाबा साहब के सपनों का भारत, बाबा साहब ने सोचा था आरक्षण के बल पर सुरक्षित सीटों से जो जीत के जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के, और इस देश की आत्मा, इस देश के गरीबों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं इन लोगों से भी अपील करता हूं, आपकी मन स्थिति, या आप कब जागोगे? बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान दिया उससे पहले पढ़ाई के क्रम में किसी ने पूछा था कि आप जग क्यों रहे हैं, तो बाबा साहब ने बताया कि हमारे समाज के लोग सो रहे हैं। और जब बाबा साहब ने जगा दिया तो आप समाज को सुलाने के चक्कर में हो। इस संविधान की देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए, दिए हुए इस आरक्षण की देन है कि जिस दिन तुम एमपीज बन के जाओगे, इस लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को, गरीबों की व्यवस्थाओं को, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी आत्मा को, जो तुम्हारे हाथ में है, अगर मानते हो परमात्मा में विश्वास है, तो निश्चित तौर पर यह जान लो कि तुम्हें न वहां जगह मिलने वाली है, और देश की जनता तो देख ही रही है, तुम्हें यहां भी जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं अपने लोकतंत्र के सजग प्रहरियों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा, इस लोकतंत्र को बचाने में, महागठबंधन की मुहिम में आप पुरजोर, प्रार्थना है कि आप इस मुहिम में शामिल होकर के बिहार को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं,
इस देश को बचाएं, क्योंकि देश है, लोकतंत्र है, तभी हम और आप हैं। नमस्कार।